सत्य का आचरण तुम्हें अपने आप एक प्रतिष्ठा दिलाता है, जबकि असत्य का आचरण में तुम स्वयं अपनी नजरों से गिर जाते हो। सत्य इतना शक्तिशाली है कि हम इसे परमात्मा तक मान लेते हैं, और सच भी है जब आप सत्य का आचरण करते हैं तो सारा ब्रह्मांड आपके साथ चलता है। सत्य तुम्हारे बोलने से नहीं, अपने आप में कीमती है। सत्य को स्वीकारो और फिर उसके लाभ देखो। असत्य दुनिया में 3 बातें बहुत खराब है। एक असत्य, दूसरा चोरी, तीसरा मुफ्त का खाना। मुफ्त का खाना इसलिए गलत होता है कि उसमें हमारा श्रम नहीं होता, और हमारा श्रम जो होता है प्रकृति के लिए खर्च होता है, पर उस प्रकृति में हमारा श्रम ना होने के कारण जो खाना है वो मुफ्त का कहलाता है। हम लोग जगह जगह देखते हैं भंडारे लगे, ये लगे, कुछ लोग उसको प्रसाद भी बोलने लगे कि वो प्रसाद दे रहे, पर सच्चाई ये नहीं है। हाँ, आप भंडारा खाएं तो कुछ ना कुछ उसमें आप पे कर दे, कुछ पैसे दे दे, है ना। अकेला खाने से वो खाना फ्री का हो जाएगा। तीसरी बात जो गलत है, चोरी का आरोप तो सबसे बुरा आरोप है। इतना बुरा आरोप कि भगवान कृष्ण को भी लगा था। स्यामंतक मणि चोरी का आरोप भगवान कृष्ण तक को लगाया था, और भगवान भी उस आरोप से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। फिर वो खुद एक दिन जंगल गए स्यामंतक मणि ढूंढने, और उस मणि ढूंढने जब वो गए तो वहाँ एक गुफा में गए। उस गुफा में जामवंत रहते थे। जामवंत वही जो भगवान राम के समय थी, और वो बुजुर्ग हो गए थे। और वहां देखा उन्हें वो मणि उस गुफा में मिल गई। कृष्ण ने वो मणि लेने लगी तो जामवंत उस मणि के लिए युद्ध किया उन्होंने, और जब युद्ध किया दोनों लड़ते रहे, पर एकाएक जामवंत को लगा कि ये तो बिल्कुल भगवान राम जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो उनको लगा कि कहीं ये राम तो नहीं है। उन्होंने पूछ ही लिया तो कृष्ण बोले हाँ, मैं उस जन्म में राम था। तो फिर उन्होंने अपनी पुत्री से उनका विवाह भी किया जामवंती से, और वो मणि स्यामंतक मणि भी उनको दी थी। और इसीलिए लोग बाग आज भी चौथ के चांद को देखते नहीं हैं, क्योंकि वो चौथ के चांद की तिथि थी। कहते हैं कृष्ण ने उस दिन वो देख लिया था, इसलिए कहा गया जे पर नार ने नार घुसाई तजा चौथ चंद्रमा की जाए, कि चौथ के चंद्रमा के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। इन 3 चीजों से मुक्ति पाओ, इन 3 चीजों से हटो। हमने भगवान विष्णु को भी सत्य का माना है, और उनका नाम ही सत्यनारायण रख दिया, जिसके बारे में हमेशा आपको सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते लोग मिलेंगे। बोले सत्यनारायण की कथा कहते हैं, वो मिलते हैं। वास्तव में वो सत्य को महिमा मंडित करना है, सत्य की सच्चाई को सामने लाना है। जो पुजारी होता है वो भी सत्य की कई घटनाएं आपको सुनाता है, कि लीलावती, कलावती जैसे, जिसका आशय ये रहता है कि जिन्होंने सत्य का आचरण किया उनको लाभ मिला, जिन्होंने सत्य का आचरण छोड़ा उनको हानि मिली। यही इसे सत्य की प्रतिष्ठा के लिए है, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। अगर आपको हमारी बात पसंद आई हो तो इसे और लोगों पर शेयर करें। धन्यवाद।